2 मिनट 20 सेकंड एमक्यूएम लंदन को मिल गए, वो भी नेशनल टीवी पर। कैसे? और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी मीडिया सेल, सोशल मीडिया टीम सेल को तहलील कर दिया। वजह क्या है? और फिर एक अहम मामला कि आखिर क्या वजीर आजम का फैसला हो गया। वो इसहाक डार जिसको डॉलर डार कहा जाता है, क्या अच्छी खबर है या बहुत ही बुरी खबर है? इमरान खान का क्या ये आखिरी पैगाम समझा जाए? तो ज्यादा कीड़ा है क्या भाईजान? आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं हैदराबाद अपडेट। खामोश, बच्चे ना सुने। पीपल्स पार्टी की धमकियां। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं अहम खबर की तरफ जाऊं, मैं एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं तो इन बच्चों को हटा दीजिए। अगर आपके प्रोग्राम अपनी स्क्रीन पर यानी कि बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अगर घर वाले सब सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश होगी कि उसमें आप अपना हेडफोन लगा लीजिए। अब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुखालिफों को मारने, अपने मुखालिफों को निशाना बनाने, अपने मुखालिफों को डराने के लिए इस हद तक तैयार है कि अब उन्हें घरों में पहुंचकर धमकियां मिल रही हैं। एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड हुई है। मैं चाहूंगा ये टेलीफोन कॉल आप जरा सा थोड़ी सी सुने। मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूं कि बच्चों को दूर कर लीजिए। अगर घर में आप ये टीवी देख रहे हैं तो इस एहतियात कीजिए। कॉल सुनिए। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? आप कौन? रिजवान कुरेशी कर रहा हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूथ जिला हैदराबाद। भाई हुकुम भाई। किसी तबीयत है भाईजान आपकी? भाई दुआएं आप सुनाएं। आपकी जान में ज्यादा कीड़ा है क्या भाईजान? आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं हैदराबाद अपडेट पर। मतलब लिख रहे हैं नहीं, या आपकी जान में ज्यादा कीड़ा हैं? है। कीड़ा निकालने आऊं मैं? आ जाओ यार, कहाँ पर आऊं? जगह बताओ। आ जाओ। कहाँ जगह बताओ ना, मोचड़ी का। इतनी बात। अफसोस, सद अफसोस, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया है कि जो उसने अपने मुखालिफों के लिए इस वक्त सूबा सिंध के अंदर रखा हुआ है। जो कोई भी इख्तलाफ करेगा उसके घर में पहुंचकर उसको मारा जाएगा। टेलीफोन कॉल्स पर शदीद धमकियां दी जाएगी, मां बहन की गालियां दी जाएगी। सोचिए, यह रवैया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ना इसके बारे में कोई मज़ाहमत। ये ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है धमकियों का सिलसिला, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है। सरकार उनकी, हर बंदा उनका, जिसे चाहे खरीद ले, जिसे चाहे जेब में रख ले, जो मुखालफत करे उसे गिरफ्तार करवा दे, पुलिस से बन सके पुलिस से करवा दे, दीगर इदारों से बनता है दीगर इदारों से करवा देते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात बहुत अहम है। आम शहरियों को डराने धमकाने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए। आइए दूसरी अहम खबरों की तरफ चलते हैं और उन अहम खबरों में बहुत अहम नुकात पर बात करते हैं। एमक्यूएम लंदन को यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के लोगों को टीवी पर 2.5 मिनट मिल गए। अब आप सोचेंगे ये टीवी पर 2.5 मिनट कैसे मिल गए? जब से 9 मई का वाकया हुआ है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों से बारहा टीवी चैनल्स पर वो सवालात पूछे जा रहे हैं कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक एमक्यूएम लंदन के साथ बनता है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जीटीवी के प्रोग्राम में सना हाशमी के साथ 1 घंटे का उन्होंने प्रोग्राम किया, मगर जो क्लिप वायरल हुआ वो 2 मिनट 20 सेकंड का वो क्लिप है जो ट्विटर, फेसबुक सब जगह पर और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। इसे अगर यूं देखें कि ये पहले मामला था कि एमक्यूएम के लोग टीवी शोज में बैठते थे तो उनसे एमक्यूएम लंदन के मुतालिक सवालात नहीं पूछे जाते थे, शायद इज्तनाब बरता जाता था। पॉलिसी मैटर्स था पैमरा की तरफ से, दीगर जगहों पर यह पॉलिसी मैटर था तो पूछा नहीं जाता था। मगर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बैठे और उनसे 4 बुनियादी सवालात पूछे गए। इस तरीके से एमक्यूएम लंदन के हवाले से 2.5 मिनट मिल गए उनको वजाहत करने के लिए और एमक्यूएम लंदन को ये 2.5 मिनट मिल गए।
इसमें जो बुनियादी सवालात थे, उस बुनियादी सवालात में एक बड़ा अहम नुक्ता कि जिसके बाद मुझे लगता यह है कि फारूक सत्तार साहब से बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा और कुछ लोग नाराज़ भी हुए होंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि MQM लंदन के लोग हमारे भाई हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और इस तरीके से उनका ये कहना, और ख़ास तौर पर उस वक्त के जबकि MQM पाकिस्तान MQM लंदन के ख़िलाफ़ और अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ एक नई तहरीक को शुरू किए हुए है, उनके ख़िलाफ़ एक नई मूवमेंट को शुरू किए हुए हैं। दूसरा नुक्ता ये था कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये कहा कि जनाब हम नज़रियाती हैं या वो नज़रियाती हैं, अगर वो नज़रियाती हैं तो उनके लोग गिरफ्तारियां दें। अच्छा, उनके लोग गिरफ्तारियां तो दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारियां दे देते हैं तो बाद में जब गिरफ्तार होते हैं तो उनके घर वाले हमारे पास क्यों आते हैं, हमारे पास ना है। ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस सारे मामलात में सबसे अहम नुक्ता और इस पूरे इंटरव्यू का जो मेन मकसद था या जो उसमें सवालात थे, यही बहुत बड़ी बात समझी जा रही है कि MQM लंदन को इसमें 2.5 मिनट का वक्त मिला कि उसकी पॉलिसीज़ पर डिस्कशन किया गया। दूसरी बात यह थी कि उसमें बार बार डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि ये क्यों बताया जाता है कि वो आ रहे हैं और उनके मामला तय हो गए हैं। उनके कोई मामला तय नहीं हुए। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये बात किसकी जानिब से वजाहत कर रहे हैं कि जनाब उनकी तरफ से या उनकी तरफ से या उनकी तरफ से, कि जो लोग इजाज़त देते हैं कि उनकी तरफ की क्या तर्जुमानी कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आपकी किसकी तरफ से क्रॉस लगा हुआ है, ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो उन्होंने नहीं बताया। और उन्होंने वो आमतौर पे पहले बुज़ुर्ग कह दिया करते थे, अब वो भी नहीं करते। तो ये सवाल अभी तक अधूरा रह गया, तशना रह गया कि किसने फ़ैसला किया हुआ है, और इसी जवाब की तलाश है कि आखिर किसने फ़ैसला किया है। इनके मुताल्लिक अभी एक और ख़बर बाकी है कि MQM पाकिस्तान की बड़ी अहम चीज़ कि उनका सोशल मीडिया विंग क्यों तहलील हुआ। लेकिन अब इस सवाल से या तशनगी बड़ी है, वहीं पर ज़ाहिर है अब MQM लंदन अपना जवाब देगी डॉक्टर फारूक सत्तार की बात का, फिर MQM पाकिस्तान जवाब देगी। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये जो 9 मई के वाक़यात, 9 जुलाई के वाक़यात हुए हैं, जो कोरंगी में रैली निकली है, उसके बाद जवाब दर जवाब निकलेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि इसके बटरफ्लाई इफ़ेक्ट्स निकलेंगे, और आपको ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट्स निकलते हुए वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। जब आप ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आप ये मैंने जब पब्लिश किया है, ये 9 बजे सुबह का वक्त है, और अब से आधे घंटे बाद यकीनी तौर पर MQM के उन कारकुनान के हवाले से MPO के तहत जस्टिस जावेद चौधरी की अदालत में पेशी है कि उन्हें 1 महीने के लिए जो रखा गया। इस हवाले से शवाहिद मांगे गए हैं कि आया ये लोग किस तरीके से नुक्से अमन का ख़तरा है। अब देखते हैं कि जज साहिबान किस तरीके से फैसले करते हैं। वैसे तो ये सिंध हाई कोर्ट है, लेकिन इसके जो जज हैं वो जावेद चौधरी हैं। मैं मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप खुद देखें, सिंध के अंदर जो हाई कोर्ट के जज हैं वो हैं जावेद चौधरी साहब। चौधरी साहब समझते हैं ना, जावेद चौधरी साहब हैं। तो मैं मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप खुद तरह सा समझिए कि मैं किस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि कोर्ट सिंध की है और जज हैं चौधरी साहब। तो अब बाकी आप खुद समझिए, खुद मामलात को समझिए। तो इशारा तो नहीं बहुत है मेरी तरफ से, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की बात और बहुत अहम नुक्ते की तरफ हम ज़रा सा इशारा करना चाह रहे हैं। शोर मचा हुआ है, शोर बरपा है कि जनाब इसहाक डार साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, यानी कि निगरान वज़ीर आज़म होंगे। क्या वाकई में ये फ़ैसला कर लिया गया? ये फ़ैसला नून लीग के ज़रायों से जियो न्यूज़ को दिया गया, और जियो न्यूज़ आपको मालूम है कि ख़ास तौर पर एक अपना झुकाव रखता है नून लीग की तरफ, और नवाज़ शरीफ की जितनी हिमायत वो करता है वो तो आपको सामने ही, अभी तक तो बहुत ज़्यादा हिमायत कर रहा है। तो अब जब नवाज़ शरीफ की वो हिमायत कर रहा है तो ज़ाहिर है ख़बर उनके सोर्स से चलाई गई। इसहाक डार से जिनकी भी बात हुई, इसहाक डार ने ना इसकी तरदीद की, ना इसके बारे में हाँ कहा कि ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। दर हकीकत इसहाक डार ही ये सस्पेंस क्रिएट रखना चाहते हैं कि इसहाक डार ही बनेंगे, लेकिन दिखाना कुछ और है और वार किसी और सिमत करना है। अब दिखाना कहीं और है और वार किसी और सिमत करना है। मगर ये ज़रूर बात तय है कि जो माशी पॉलिसीज़ का और जो IMF से डील का सिलसिला बनाया हुआ है, इस हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो डील का सिलसिला कंटिन्यू रहे। इसलिए ऐसा वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाए कि जो इस बात को आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में खामोश है। इसहाक डार का वज़ीर आज़म बनना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद इसलिए है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अथॉरिटी उन पर शदीद तनकीद कर वैसे दोनों एक ही हैं लेकिन फिर तनकीद करेंगे, देखें इसहाक डार ने क्या कर दिया, और अपनी दुकान चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खेल यही है कि जो माशी पॉलिसीज़ रखी गई हैं और जो IMF की तरफ से डील की गई है उसे हतमी शक्ल किस तरीके से दी जाए, इसीलिए मुमकिना तौर पर यह खबर चलाई गई है। लेकिन अब इस खबर के असरात क्या होते हैं, यकीनी तौर पर इमरान खान के लिए ये बात कहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इमरान खान इतनी ज़ोर व शोर से ये ढंढोरा पीटेंगे कि जनाब देखिए, पिछली बार इन्होंने 35 पंक्चर लगाए थे जब नजम सेठी वज़ीर आला था, वही नजम सेठी जो कि सहाफ़ी भी अपने आप को कहता है, वही नजम सेठी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत होती है उन्हें कोई ओहदा मिल जाता है, तो वही नजम सेठी को कहा था। तो अब ज़ाहिर इसहाक डार की ज़ेर निगरानी अगर इलेक्शन होगी तो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI यानी कि इमरान खान इस बात को तस्लीम करेंगे। ये बड़ी ही मज़ाक़-ख़ेज़ बात होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही करने वाला एक बड़ा अहम रुकन और नवाज शरीफ का समधी वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठ जाए, यानी कि चंद ख़ानदानों की हुकूमतें और चंद ही मामलात। अब उसके बाद इमरान खान साहब का यकीनन ये कहना होगा कि जो भी इलेक्शन होंगे वो धांधली जताएं, और उन इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर धांधली हुई है। हम बार बार वही तजर्बात करते रहते हैं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए ना, अमेरिका भी वही तजर्बात करता रहता है। 100 साल के हो गए हेनरी कैसिंजर वो कि जो ज़िया-उल हक के ज़माने में वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ख़ारजा थे और जिन्होंने भुट्टो को धमकी दी थी। अब वो और ये वही हेनरी कैसिंजर है कि जिससे 1965 के अंदर और 1967 के अंदर जो चीन और अमेरिका की दोस्ती जिसके कहने पर उसने यहाँ आकर पाकिस्तान में सिफारतकारी की थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ ये मुलाकात तय करवाई थी अमेरिका की, वही हेनरी कैसिंजर अब 50-60 साल के बाद दोबारा से सरगर्म हो गए कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाया जाए। बड़ी वैसे ही ख्याल आया, बात कर दी, चलो खैर। हाँ, तो खैर बात ये थी कि 100 साल बाद भी लोगों को ज़िंदा रखा जाता है। इसी तरीके से यूँ समझा जाता है कि जनाब इसहाक डार ही वो फार्मूला है कि जिसके ज़रिए तमाम के तमाम मामलात हल हो जाएंगे। जिस तरह अमेरिका अपने 50 साल पुराने और 100 साल बूढ़े को दोबारा से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यहाँ पर पुलों के ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है, इसी तरीके से हम इसहाक डार से ज़्यादा इस पाकिस्तान के अंदर शायद किसी को भी काबिल नहीं समझते। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि वो नवाज शरीफ के समधी हैं और कुछ आला लोगों के अब फेवरेट हैं। पहले उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और जब यहाँ पर कानून वक्त बदलता है तो आप देखें वही इसहाक डार के जिसके पाकिस्तान पर आने पर हज़ारों पाबंदियाँ थी, वो स्पेशल प्रोटोकॉल के ज़रिए पाकिस्तान आते हैं, वज़ीर ख़जाना बनते हैं, और आज ये बात कही जा रही है कि आइंदा दिनों के अंदर वो वज़ीर आज़म होंगे। जनाब ये पाकिस्तान है, या कल क्या हो जाए किसी को नहीं खबर, कल किसकी दुकान दोबारा से शुरू हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। कि जनाब जिसके मुतल्लिक आप ये कहते हैं कि आज इस पर पाबंदी है, कल हमें कहा जाए कि उसी के कसीदे पढ़ने हैं, सिर्फ उसी की कसीदा गोई करनी है, तो क्या बात है। हमारे यहाँ पे कहा गया कि नवाज शरीफ इन लोगों पर, इसहाक डार, शहबाज शरीफ पर पाबंदियाँ, इनका जिक्र ना किया जाए, और आज हम कुछ लोगों को दबाव डाला जाता है कि इनके ही कसीदे पढ़े जाएँ, सिर्फ इनके ही कसीदे पढ़े जाएँ। आज मीडिया पर जितनी पाबंदी है, आज लोगों की ज़बानों को जितने कुफ्र लगाने की कोशिश की जाती है, शायद तारीख़ में इतनी कभी भी नहीं की गई। शायद इमरान खान के दौर में बेतहाशा पाबंदियां थी, लेकिन इमरान खान के दौर से ज़्यादा लगता यूँ है कि आज बहुत ज़्यादा पाबंदी है। नुक्ता इसके बाद का भी है और कहानी इसके आगे की भी है। अब कहानी एक और भी है, अभी दो तीन कहानियां हमारी रह गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि MQM पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया। वो MQM के जिसके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि जनाब उनकी इस वक्त उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है उन्हें तहलील कर दिया गया है। ये वही सोशल मीडिया की टीम है कि जिसके सरबराही इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में ये बातें र्यूमर्स फैल रही हैं कि ये सोशल मीडिया टीम इस वक्त MQM लंदन को कम्पीट नहीं कर पा रही थी, और जो अल्ताफ़ हुसैन के मानने वाले हैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, जिसके बायस ये फ़ैसला किया गया है कि एक नई टीम बनाई जाए। MQM ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि नए लोग रखे जाएंगे और उनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। दरहकीकत सियासी जमातों के लोगों के और सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया चलते हैं, या किसी भी नज़रियात के लोगों के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स चलते हैं, वो कभी भी इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर या फिर कभी भी तनख्वाहों की बुनियाद पर तय नहीं होते, बल्कि हमेशा ये
नज़रियात और उन पर मानने वाले लोग उसमें ज़्यादा फोकस तौर पर काम करते हैं और उनका पॉलिटिकल शऊर भी उस सतह का होता है। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान अपने अंदर बेतहाशा तब्दीलियाँ कर रही हैं, क्योंकि उनका मुकाबला इस वक्त सबसे ज़्यादा ये समझा जा रहा है कि वो एमक्यूएम लंदन के साथ ही अपने आप को मुकाबिल समझ रही है, और जो अभी तक बज़ाहिर वाज़े तौर पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब तक की बड़ी बड़ी ख़बरें यही थी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। आपकी दुआओं का तालिब हूँ। इजाज़त दीजिएगा।